13 दिसंबर का दिन एक बार फिर इस देश के लिए मनहूस साबित होता दिख रहा है। जी हाँ, इसी दिन 2001 में संसद भवन पे हमला हुआ था, 9 जवान की शहादत हुई थी। वो दिन से लेकर आज तक उसे काला दिन के तौर पे देखा जाता है। आज भी एक ऐसी घटना घट गई जो आज ही के दिन, जब आज 21वीं बरसी थी, उसी दिन जो है एक बार फिर संसद भवन में घटना घट गई। 2 शख्स बीजेपी के सांसद का जो एक एंट्री पास था उसको लेकर घुस जाते हैं। अचानक से अफरा तफरी मच जाती है और संसद के बाहर भी एक बम छोड़ा जाता है और अंदर भी पूरा संसद भवन धुआं हो जाता है। और उसी में जो संसद लोग हैं वो सांसद जो है उस अज्ञात शख्स को पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं। यानी सुरक्षा व्यवस्था की जहां बात होती है कि देश सुरक्षा व्यवस्था में सबसे आगे चल रहा है, वैसे में मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है या भाजपा सरकार की जो तारीफ होती है, तो ये सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थे। और वो बीजेपी के ही शख्स, बीजेपी के ही सांसद, उन्हीं के एंट्री पास पे वो शख्स जो है एंट्री लेता है। तो इसमें हम क्या समझे कि बीजेपी जो है सांसदों के साथ कुछ करवाना चाह रही थी। क्या वो फिर से चुनाव में ऐसे ही जैसे पिछली बार पुलवामा हमला हुआ था, क्या इसी तरीके से संसद में कुछ हमला होने वाला था? क्या ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 2019 के चुनाव में, ठीक चुनाव से पहले पुलवामा हमला हुआ था, आज संसद भवन में हमला हुआ है। तो क्या ये चुनाव के लिए ऐसे सवाल उठ रहे हैं? मैं ये कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये सवाल उठ सकते हैं क्योंकि चुनाव लोकसभा का काफ़ी नज़दीक आने वाला है। और वैसे में इस तरीके की घटना संसद भवन पे क्या एक बार फिर से राष्ट्र हित और राष्ट्र के सुरक्षा के लिए फिर क्या भाजपा वोट मांगती, जैसे नरेंद्र मोदी ने उस समय वोट मांगा था जब लोगों की शहादत हुई थी? क्या इस पे संसद भवन पे, और वो भी बीजेपी के ही जो लोकसभा सांसद हैं, उसी के एंट्री पास पे ये दोनों शख्स जो है वो संसद में एंट्री लिए थे? तो बात कहीं ना कहीं अब ये सवालों के घेरे में है। क्या उस शख्स पे, क्या उस सांसद पे भाजपा कार्रवाई करेगी या उससे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स रॉ पूछताछ करेगी? क्यों? क्योंकि एंट्री पास ये दूसरे शख्स के पास गया कैसे? क्या ये चोरी हुआ? क्या ये जानबूझकर दिया गया? क्या ये चुनाव को मद्देनज़र देखकर संसद भवन पे हमला करवाया गया? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सवाल जो है इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि चुनाव के समय ऐसी घटनाओं को लेकर लोग जो है संसद भवन पे चौकसी होनी चाहिए। संसद में जहाँ पे देश के सांसद वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे 2 ऐसे शख्स बीजेपी का एंट्री पास लेके घुस कैसे गया? नया संसद बना है और नया संसद जो है वो जो टेक्निकली जो है काफ़ी वो लैस है, जहाँ पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसा जब वो बन रहा था तो कहा जा रहा था। लेकिन कैसे ये परिंदा पर मार गया? कैसे ये 2 अनजान शख्स वो संसद भवन में चले गए और वो भी बीजेपी के सांसद के एंट्री पास पे? क्या सुरक्षा कर्मी वहाँ नहीं थे? क्या उन्हें जानबूझकर वहाँ घुसाया गया? क्या जानबूझकर ऐसे हमला करवाने की कोई साजिश थी? ये सवाल बहुत बड़ा है। सवाल इसलिए है क्योंकि चुनाव नज़दीक है और भाजपा के ऊपर ऐसे आरोप लगते आए हैं कि पुलवामा अटैक जो हुआ था वो चुनाव को लेकर ही हुआ था। तो इसी को लेकर, और आज आपको बता दें कि आज बरसी भी है जो 21 साल पहले 2001 में जो 21 साल पहले संसद भवन पे हमला हुआ था, 9 जवान की शहादत हुई थी। उसके दोषियों को फांसी की सज़ा भी मिल जा चुकी है। लेकिन अब इस बार जो हुआ है इसमें दोषी बीजेपी के सांसद भी होंगे क्या, जिनके एंट्री पास पे वो 2 बंदे घुसे थे, वो 2 शख्स जो है वो घुसे थे? ये ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के सांसद के एंट्री पास पे उसे वो घुसा था और एक संसद के बाहर एक बम फोड़ा गया था एक अंदर, जिससे कि धुआं पूरा फैल गया था। सांसद ने खुद अपना बचाव किया और उस शख्स को पीट कर उसे बाहर किया गया। तो सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? संसद का सुरक्षा कौन कर रहा है? अगर संसद जैसे जगह का सुरक्षा नहीं हो रहा है तो पूरे देश में आम इंसान, सिविलियन का सुरक्षा कौन करेगा? देश की सुरक्षा सरहद पे कौन करेगा और कैसे करेगा? क्योंकि संसद भवन जहाँ से सारे कानून बनते हैं, सारे जो है जितने भी देश में जो कार्य होने हैं वहाँ से तय होती है, वहाँ पे लोग अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। बरसी के ही दिन कैसे उसमें 2 अनजान शख्स घुस गए संसद भवन में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सुरक्षा को लेकर तो है ही, साथ ही साथ कि अगर संसद में सांसद सुरक्षित नहीं है तो देश के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? और मोदी जिस
गारंटी की बात करते हैं कि मोदी है तो गारंटी है, तो मोदी है तो सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं? क्या उस सांसदों की या उस संसद भवन की सुरक्षा करना मोदी की गारंटी नहीं है? ये एक सवाल है। आने वाले चुनाव में इस बात का जिक्र जरूर होगा। क्या ये संसद भवन पर हमला क्या एक सोची समझी चाल है? बने रहेगा नेशनल न्यूज़ के साथ। मैं कुंदन यादव, धन्यवाद।